आज की वीडियो में मैं देसी फैमिलीज़ को बैश करने वाली हूँ, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से ना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शादियाँ उतने महीने भी नहीं चल पाती, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी तो पूरी शादियाँ स्पॉन्सर्ड होती हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि आपको एकदम से पता चलता है दैट यू आर एक्चुअली ब्लीडिंग, दे आर लिटरली ग्रोइंग क्रेजी, ऑल क्रेजी। जो बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं उन्हें तो सोचना नहीं पड़ता। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं देसी फैमिलीज़ को बैश करने वाली हूँ। यू आर गोइंग टू फाइंड मी अ वेरी क्रिटिकल वुमन टुडे because I really need to. Honestly, like one thing which I feel so deeply, जैसे जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में नए नए साल ऐड होते जा रहे हैं, लाइफ में एक मैच्योरिटी का तकाजा होता है कि इंसान की सोच टाइम के साथ साथ बदलती है। एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ वो ये है कि हमारी जो देसी फैमिलीज़ हैं, दे आर लिटरली ग्रोइंग क्रेजी, ऑल क्रेजी, स्पेशली एक चीज़ को लेके, दैट इज़ शादी। शादी को हम लोगों ने ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाया हुआ है, बट इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। ठीक है, शादी की तैयारियां, बेटी की शादी की तैयारियां एक देसी फैमिली में, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में भी बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं लोग। कंबल माएँ लेना शुरू कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें जमा करना शुरू कर देती हैं जहेज़ के लिए। खैर, जो बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं उन्हें तो सोचना नहीं पड़ता, वो जाते हैं एक ही गो में जो भी उनको लेना होता है वो ले लेते हैं। लेकिन हर कोई अपनी तरफ से ना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसा लगता है कि शादी इज़ ऑल अबाउट द स्टफ़। फिर हम अगर देखें कि हमारी जो शादियां जिस तरह से आजकल होती हैं, लाइक हमारी शादियों के फंक्शन जो हैं वो जितने दिन चल रहे हैं, शादियां उतने महीने भी नहीं चल पाती हैं। मोस्ट ऑफ देम दे जस्ट गेट ब्रोकन, या टूटेंगी नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई शोर शराबा जो है ना वो अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, खड़ाक शुरू हो जाता है, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाती हैं फैमिलीज़, कपल्स आपस में। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि वी नो कि कोई भी बड़ी चीज़ है, अगर हम उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो हम कभी भी उस चीज़ को उस तरह से लेके नहीं चल सकते। और यहाँ मेरी मुराद शादी के फंक्शंस नहीं है, उसकी तैयारी तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। हर कोई अपनी औकात बसात में रहते हुए, बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो अपनी औकात और बसात होने के बावजूद, बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड करने के बावजूद सिंप्लिसिटी के साथ शादी करते हैं। मोस्टली लोग उधार लेके, दूसरे लोगों से पैसे मांग मांग के जो है ना वो अपनी शादियों में, अपने बच्चों की शादियों में, यही मैंने अपने क्लोज वंस की शादियों में अपने आप को एक डिफरेंट, एक एक बड़ा अच्छा अपना एक इमेज और एक अच्छा अमीर इमेज जो है ना वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग अपनी जमा पूंजी, अपनी मेहनत से कमाई हुई जो रकम है उसको शादियों पे लिटरली उड़ा रहे होते हैं। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं या जितने भी लोग इस तरह से पैसा कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी तो पूरी शादियाँ स्पॉन्सर्ड होती हैं, इनके कपड़ों से लेके इनकी एक एक चीज़ स्पॉन्सर्ड होती है। सो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, लेकिन उनको देख देख के और वहाँ से आइडियाज़ ले लेके जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उसको पूरे का पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो चीज़ हम मिस करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है शादी के रिश्ते की तैयारी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिन्होंने शादी से पहले शादी के बारे में कोई एक्चुअली बुक पढ़ी हो या कोई ऐसे लेक्चर सुने हों, डिटेल में किसी से सीखा हो कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। वी नो, अगेन, आप कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप अनप्रिपेयर्ड कूद पड़ते हैं तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं वो आपको एबनॉर्मल लग रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एबनॉर्मल होती हैं आप उनको नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट करते रहते हैं। और लोगों की लिटरली पूरी जो शादी की ज़िंदगी है वो इस तरह से गुजर जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको बहुत लेट ईयर्स में जाके अंदाज़ा होता है कि मैं तो एक रॉन्ग पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, या मैं एक रॉन्ग पार्टनर के साथ रह रही हूँ, या ये वो शादी थी ही नहीं। पूरी ज़िंदगी लिटरली इट्स एज इफ़ वी आर स्लीप वॉकिंग, कि नींद में हम चल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं है। इट्स द राइट टाइम ऑनेस्टली कि हम इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करें और हम अपने बच्चों के साथ ही डिस्कशंस करें। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद सीखने की ज़रूरत है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि रिलीजियसली, चाहे हम रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बट स्टिल रिलीजन इज़ द ओनली थिंग जो कि हमें ग्राउंड करती है। हम जितने भी वेस्टर्न साइकोलॉजी में, आई माई सेल्फ आई एम अ लॉट इनटू साइकोलॉजी एंड आई लव रीडिंग बुक्स ऑन साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोसाइको-इम्यूनोलॉजी एंड अ लॉट मोर, रिलेशनशिप कोचिंग एंड ऑल। लेकिन कोई भी अप्रोच है उसमें कुछ ना कुछ लैक ज़रूर करता है।
और यही वजह है कि बहुत सारी रिसर्चेस और थ्योरीज और एक रिलेशनशिप्स के मॉडल्स आने के बाद भी कुछ अरसे बाद कोई ना कोई नया मॉडल आता है, क्योंकि उनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन कोई भी अपनी जगह पे मुकम्मल नहीं है। नाउ आफ्टर आई केम इनटू रिवर्टेड टू इस्लाम एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट इस्लाम एंड इस्लामिक साइकोलॉजी एंड इस्लामिक रिलेशनशिप्स के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ऐसे लगा जैसे मुझे एक जैकपॉट मिल गया। लाइक आई न्यू कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, कहाँ पे मुझे गिव इन करना है, कहाँ पे मुझे गिव अप करना है और कहाँ पे मुझे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे मुझे खुद को असर्ट करना है और मैं वो करने के लिए गलत नहीं हूँ। आपको हर चीज़ बताई जाती है, हर चीज़ समझाई जाती है, हर चीज़ लिटरली राइट फ्रॉम पेरेंटिंग। ऑब्वियसली हमारे डे टू डे बेसिस पे सिचुएशंस जो किसी भी रिलेशनशिप में होती हैं वो बहुत यूनिक होती हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर हैं, लेकिन आपको एक जनरल और स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है वो हर मामले में प्रोवाइड की गई है। राइट फ्रॉम द वे टू यू हैव टू स्लीप टुगेदर, टू द वे यू हैव टू इंटरैक्ट, टू द फाइनेंसेस, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन हम में से कितने लोग इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड इस चीज़ को लेके हमारे पास क्लैरिटी होती है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां अगेन हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पार्टनर की हमारी तरफ जिम्मेदारी है, किस तरह से हमने डे टू डे सिचुएशन में अपनी हर चीज़ को मैनेज करना है। बहुत कम, बहुत रेयर। हमारी यूजुअली जो इन्फॉर्मेशन होती है एक इधर से बता दिया, किसी ने उधर से बता दिया, कोई यूट्यूब का क्लिप सुन लिया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आधा लेक्चर सुन लिया, या जो हम में से समझदार जिसको हम समझते हैं उसकी बात सुन ली। हमें ख़ुद से इस मामले में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो जब हम खुद ही इस मामले में एजुकेटेड नहीं हैं, जब हमारे पास खुद ही फ़र्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे वो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे और कैसे हम उनको प्रिपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए जो दुनिया का सबसे अहम रिश्ता है। यस, ये दुनिया का सबसे अहम रिश्ता है, बिकॉज़ वी नो कि इस दुनिया का जो आगाज़ है वो दो बंदों से हुआ था और वो मियाँ और बीवी थे। And that is how important this relationship is. And at the same time, यही वो रिश्ता है जिसमें आप जब तक साथ हैं आप अपने लास्ट डे तक एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। That is how fragile it is. फ्रेजाइल कह लें इसको, या नाजुक कह लें, या सेंसिटिव कह लें, that is a more appropriate word. That means that you need to nurture it, you need to just tend to it every single day. It's very tender, like you have to tend to this particular relationship every single day. जैसे हम पौधा जो है उसकी देखभाल करते हैं, हम उसको नर्चर करते हैं, उसको पानी देते हैं, सनलाइट का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। So that is how we need to do it. Like we need to take it with us in that particular way. बट ये चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती और हम देख रहे हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कितने कपल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से रह रहे हैं। बहुत सारे, लिटरली व्हेन वीमेन कम टू मी इन कोचिंग एंड काउंसलिंग एंड थेरेपी, मोस्ट ऑफ देम रिलेशनशिप बहुत पहले मर चुका होता है और सिर्फ रिजेंटमेंट होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सो यू जस्ट आर मोर लाइक जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपके अंदर वो चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि आपके गिले शिकवे, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। और आप इस कदर नेगेटिव हो चुके होते हैं कि फिर आप रिलेशनशिप पे वर्क भी नहीं करना चाह रहे होते। आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि अब आपको होता है कि मुझे जानना भी नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि आप उस इंसान पे गिव अप कर देते हैं, उस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर यही आप इस रिलेशनशिप के अंदर पहले से आपकी प्रेपरेशन हो, आपको पता हो। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, नॉलेज इज़ अनदर थिंग एंड एक्सपीरियंस इज़ अ होल अदर थिंग, एंड एट द सेम टाइम नॉलेज इज़ एम्पावरिंग। अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस तो करने से होगा ना, लेकिन नॉलेज प्री रेक्विजिट है अगर आप उसको प्रॉपरली लेके चलना चाहते हैं। कोई भी आपकी हमारी एक देसी माइंडसेट ऐसा है। हम एक छोटी सी एग्जांपल अगर दूं कि लड़कियां जो हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में पेरेंट्स एजुकेट नहीं करते थे, एंड जस्ट इमेजिन कि आपको एकदम से पता चलता है दैट यू आर एक्चुअली ब्लीडिंग, कितना वो स्केरी और हॉरिफाइंग होता है। कोई भी आप लाइफ एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है, अगर आपको पहले से पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, क्या हेल्दी हैं, क्या अनहेल्दी हैं, क्या एबनॉर्मल हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और उन चीज़ों से डील करने के लिए भी आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है।
उसके साथ साथ हमारी लाइफ में उस तरह से मेंटोर्स भी नहीं हैं, यानी ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन दैट टाइम वेयर थेरेपी इज़ अवेलेबल, यू नो देयर आर सो मेनी सच रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन भी, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। अगर आप हेल्प सीख करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं, लेक्चर्स हैं, मिनी कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग कोर्सेज़ हैं, जिनसे आप इन सब चीज़ों के बारे में खुद को एजुकेट कर सकते हैं। बट स्टिल जो हमारे लोग हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हम अपना मसला लेके जा सकें, जो हमारे इमोशनल डॉक्टर्स बन सकें। पेरेंट्स के पास यूजली नहीं जाती लड़कियां, या अब लड़के भी एट टाइम्स नहीं जाते, मोस्टली नहीं जाते। लड़के तो वैसे ही बहुत क्लोज होते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ की तरफ से उनको अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है तो वो उसके बारे में किसी से शेयर ही नहीं करते, और अंदर ही अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। क्यों शेयर नहीं करते? क्योंकि किसी ने उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया नहीं होता, किसी के साथ उनका ऐसा कनेक्शन होता नहीं होता। इसी तरह से लड़कियों का भी, कि अगर वो जाएंगी, पेरेंट्स यूजली दे रिएक्ट, दे डोंट रिस्पॉन्ड, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। उनका काम मीडिएट करना नहीं होता, एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि वो खुद इतने ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि उसमें वो मामला आपके लिए मज़ीद ख़राब कर देते हैं। या आप अपनी फ्रेंड्स के पास जाते हैं जो कि मोस्टली अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको आगे से सजेशन दे रही होती हैं, या वो क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं तो वो आपको इस तरह से गाइड करती हैं कि वो गाइडेंस जो है वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव चीज़ बन जाती है, और उसकी बेसिस पे भी आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। और क्योंकि अगैन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं सुन रहे हैं। सो बहुत सारी ऐसी रीजंस की वजह से ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इसको जिस तरह से काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी नस्लें आगे बढ़ती हैं, हमारा मुआशरा बनता है, हमारी पूरी दुनिया बनती है, ये उस तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि हम जो हैं वो रूट्स पे काम नहीं करते, ठीक है। हम एक इसको प्रिवेंट करने के, प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने पे काम नहीं करते, हम उसके लिए प्रेपरेशन पे काम नहीं करते, हम उसके लिए इक्विप नहीं करते, हम टूल्स नहीं देते हैं। हम बहुत शैलो वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे दिखावा, ऊपर से ज़ाहरी तौर पे क्या नज़र आ रहा है, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम शादी की तैयारियाँ एज ए सेट के हम उस पर महीनों लगा देते हैं, अपनी जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन जो हमें असल तैयारी अपने बच्चों को, अपने उनकी जो तरबियत अपने बच्चों की करने की ज़रूरत है, बेटियों की भी बेटों की भी, कि इस रिलेशनशिप में कैसे थ्राइव करना है, वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ख़ुद तो नहीं पता ये बातें, और उसकी वजह से ऑन द होल हमारा मुआशरा जो है वो बहुत सारी जगहों पर बिगाड़ की तरफ जा रहा है, बहुत सारा बिगाड़ पैदा हो रहा है, और पता नहीं पूरी की पूरी नस्लें लिटरली जो है ना वो ख़राब हो रही हैं। सो वट आई रियली वॉन्ट टू से हियर इज़ कि हमें सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है, अपने ऊपर काम करना है। रूट आके हमारी अपनी ज़ात बनेगी। हम में से आप औरत हैं, आदमी हैं, अपने ऊपर काम करें, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, और खुदारा इस शादी को सीरियस लेना शुरू करें। ये खेल तमाशा नहीं है, ये सिर्फ कैमरास की नज़र हो गई है, ये पिक्चर्स की नज़र हो गई है, ये ड्रोन्स की नज़र हो गई है, ये सोशल मीडिया की नज़र हो गई है, लेकिन इसका जो असल एसेंस है, जो कि एक बहुत सीरियस चीज़ है, उस पर हमने काम नहीं किया और हम नहीं कर रहे। और अनटिल अनलेस हम इसके ऊपर काम नहीं करते, वी वोंट सी हेल्दी मैरिजेस, हेल्दी फैमिलीज़, हेल्दी पीपल एंड हेल्दी सोसाइटी. What do you think about this particular thing? Let me know in the comments section, and if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.